प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं आज अच्छी शाम के लिए कि उसने हम लोगों को फिर एक बार मौका दिया कि हम लोग आज सिस्टर ज्योति के घर में आज इबादत करने पा रहे हैं। बड़ा अच्छा मौका होता है जब खुदा हर दिन हम लोग को लिए फिरता है कि हम लोग उसके नाम को धरने कहने पाए, उसकी इबादत करने पाए, उसके नाम को ऊंचा करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हम लोगों को ये मौका दिया है। जब हम लोग अपनी आराधना में आगे बढ़ेंगे उससे पहले हम रिक्वेस्ट करते हैं कि घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। थैंक यू जीसस फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स दैट यू गिवन अस। थैंक यू जीसस, हमें एक साथ लाने के लिए, हम आराम से यहाँ पे बैठ सके, हम एक साथ यहाँ पे मौजूद हो सके आपकी सिफारिश और आपकी बंदगी करने के लिए। थैंक यू जीसस फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव गिवन अस, फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव ब्लेस्ड अस विद us in our lives. Thank you God for everything. I ask this small prayer in God's name. Amen. आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग उसकी इबादत करते हैं जब उसकी संगति में बैठते हैं तो उसके हमारे जो इबादत हम लोग करते हैं उससे खुदा को बड़ी महिमा मिलती है। यस, खुदा को अच्छा लगता है कि घर उसके नाम से चुना गया है, उसकी इबादत के लिए रखा गया है और वो चाहता है कि जो घर में इबादत हो उस घर में विराजमान होने पाए, अपनी सामर्थ के साथ, अपनी शक्ति के साथ और उस घर को अपने वचन से ब्लेस करने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का कि हम सब मिलकर उसकी आराधना में आगे बढ़ेंगे और हम लोग आराधना के लिए गीत गाएंगे। रब की होवे सना।
Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब अगला गीत सिस्टर गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अब ये समय होगा गवाहियों का कि खुदा ने आपके लिए में कुछ अद्भुत किया या जो भी किया हो, कि खुदा के जिस नाम को हम लोग धन्य कहें, उसकी गवाहियों में जो खुदा चाहे, जो आपके मन में हो कि खुदा के लिए हमें ये कहना चाहिए, उसकी गवाहियों को दें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो हम लोग को रोज मौका देता है कि हम लोग उसकी गवाहियाँ दें। भले हम लोग के जीवन में कोई बड़ा काम ना हो, अद्भुत काम ना हो, लेकिन फिर भी हमें खुदा का धन्यवाद देना बनता है कि उसने हम लोग को जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा है। हम लोग चल फिर रहे हैं, हम लोग अपने कामों को कर रहे हैं, प्रतिदिन Yes. हम उसकी संगति में रहते हैं। Amen. रोज हम लोग को नई सुबह दिखाता है, नया जीवन देता है। ये बड़ा अनुग्रह होता है। कितने ऐसे हैं जो आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन हम लोग देखने पाए हैं और उसकी इबादत को भी अटेंड करने पाए। इसका बड़ा अनुग्रह होता है, बड़ी सामर्थ से हम लोगों को भरता है। धन्यवाद करते हैं। कल से लेकर आज तक में खुदा ने बड़ी सामर्थ मुझे दी। कल हम लोग मीटिंग से लौटे, ऐसा लग रहा था बहुत थक गए हैं, पर खुदा अपनी सामर्थ से भरता है। खुदा ने कल भी मुझे सामर्थ से भरा। नहीं मन हो रहा था, लेकिन फिर भी खुदा ने मुझे मदद करी हर एक कामों को करने के लिए। और आज सुबह भी उसने बड़ी सामर्थ दी कि हर एक कार्य को हम लोग करने पाते हैं। और जब इबादत में आने का समय होता है तो हम लोग समय से पहले हम लोग के काम खत्म हो जाते हैं और हम लोग इबादत के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। दुष्ट चाहता है कि बहुत सारी चीजें हम लोग के जीवन में लाए, लेकिन इससे कहते हैं खुदावन, हम तेरे लिए जीना चाहते हैं, तेरे कामों को करना चाहते हैं, तो खुदा हम लोग के लिए अपनी मदद सच से भेजता है। और ये हम लोग के लिए बनता है कि हम उसका धन्यवाद हर बात में करें, क्योंकि वो भला है। उसकी करुणा प्रतिदिन सही सलामती से लौटते हैं। हम लोग को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुदा बाप हम लोग घर कैसे पहुंचेंगे। खुदा अपना इंतजाम हम लोग के लिए रखता है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में उसको महिमा देती हूँ, क्योंकि वो ही इसके योग्य है। और हम लोग को इस इबादत से जोड़कर वो हर पल अपने वचन के ज्ञान से, अपनी शिक्षा से हम लोग को भर रहा है। और वो चाहता भी है कि हम लोग वो सच्चे ज्ञान से भरे जाएं
जो अब तक हम लोग को नहीं मिला। पढ़ा तो बहुत है, सुना सबसे भी है, लेकिन जो ज्ञान भाई के द्वारा मिल रहा है वो पहले हम लोग को नहीं मिला। बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग मिले। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में जैसा कि दीदी ने बताया कि वाकई में हर दिन, हर एक क्षण, हर एक पल खुदा हमें अपनी आशीष कर्तव्य बनता है अपने पिता के प्रति उसका हर बात के लिए, उसकी हर एक आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करें, क्योंकि जब वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है तो वो चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें, क्योंकि धन्यवाद के सिवा और हम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है उसको देने के। प्रभु का धन्यवाद करती है। तो मैंने कहा ठीक है, और मैं बैठ गई और मैं पहली बार मैं वो काम कर रही थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने खुदा से प्रेयर करी और मैंने कहा पिता आपके हाथों पे सौंपते हैं। और फिर उन्होंने मुझे अपने बताया कि जब कोविड हुआ था तो उनकी नौकरी छूट गई थी उसमें, और मियाँ बीबी और बच्चा है, और दोनों ही काम नहीं करते हैं, ना हस्बैंड ना वाइफ, और बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, पैसे ना होने के कारण वो उसको पढ़ा नहीं पा रहे थे, और वो अपनी एज से काफी ज्यादा बड़ा हो गया, 6 इयर्स का हो गया है। तो मुझे वो बताने लगे, तो मैं उनसे, पता नहीं क्या हुआ, खुदा ने कहा कि इससे वचन से बात कर, और मैं उनसे वचन से बात करने लगी। मैं उन्हें वचन से बताती गई, वो बहुत बिल्कुल धीमे उससे मेरी बातों को सुन रहे थे और कहने लगे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और मैंने कहा ये जो आप कहने लगे कि मेरा बेटा जो है वो जब फादर विजिट करने के लिए आते हैं, तो फादर विजिट करने के लिए आए तो मेरे बेटा उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था और वो बहुत खुश हो गए, कहने लगे कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो उन्होंने कहा फादर आप हमारी स्थिति जानते हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ करके। तो फादर का दिल और दीन हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है आप एडमिशन कराइए इसका स्कूल में और सारी फीस मैं दूंगा, हर एक खर्चा मैं उठाऊंगा इसका। तो मैंने उनको वचन से बताया, हमने कहा ये उनके मन में डालने वाला यीशु मसीह है, अगर वो ना किसी के मन को नर्म और दीन करे और उसके मन में ना डाले तो वो हेल्प नहीं कर सकता है। और फिर हम दोनों में वचन से बात होने लगी और आधे घंटे में उनसे वचन ही वचन बोलती गई। और वो मुझसे कहने लगे सिस्टर एक बात बताइए आप कौन से चर्च से बिलोंग करती हैं। तो मैंने कहा मैं आलमबाग पेरिश से हूँ, होली रिडीमर चर्च से। कहने लगे नहीं आप कैथलिक है। हमने कहा हम कैथलिक है। कहने लगे लेकिन कैथलिकों को तो इतना ज्ञान नहीं होता है बाइबल का। तो मैंने कहा आपने बिल्कुल सही कहा। और मैंने कहा मैं एक भाई से जुड़ी हूँ और मैंने कहा वो खुदा का बेटा जब से वो मेरे जीवन में आया, फिर मैंने भाई के लिए सारी बातें उनको बताई और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और कहने लगे भाई से मेरे लिए भी प्रेयर करवाइएगा। आपको इतना ज्ञान जब उन्होंने दिया है और मैं कैथलिक हो गई, मुझे इतना बाइबल का ज्ञान नहीं है, तो मैं जरूर उनसे ज्ञान लेना चाहूँगा। और मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ये योजना यीशु मसीह की है। और एक गवाही मेरी और है, मेरी एक फ्रेंड है ज्योति सिंह नाम है उसका, वो है तो हिंदू लेकिन उन्होंने क्रिश्चियन, शादी के बाद वो बन गई। और अचानक से ही मैं स्कूल में बैठी थी और उसका फ़ोन मेरे पास आया और हालचाल पूछा उसने और मुझे बताने लगी। और फिर पता नहीं क्या खुदा ने मेरे मन में डाला और मैं भाई के बारे में उनको बताने लगी सारी चीज़ें कि ऐसी ऐसी बात है, ये है, और हम लोग वचन से ही बात करने लगे। और उसने कहा कि मुझे भाई का नंबर दे दो और मैं उनसे प्रेयर करवाऊंगी और होएगा तो मैं अपने घर में मीटिंग भी करवाऊंगी। और मैंने भाई का नंबर दिया, लेकिन भाई का व्हाट्सएप नंबर दिया तो वो लग नहीं रहा था। तो उसने फिर मुझे कॉल किया, कह रही भाई का नंबर नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा अच्छा 1 मिनट रुको। मैंने उसको फिर दोबारा दूसरा नंबर दिया, उसने भाई से बात करी और भाई ने उससे बात करी। उसके बाद देखिए उसका शाम को मेरे पास फ़ोन आया और कहने लगी मैं बहुत दिल से तुम्हारा थैंक यू बोलती हूँ कि तुमने ऐसे भाई से मुझसे बात करवाई। उन्होंने मुझे इतनी नम्रता से सारी चीज़ों को समझाया और मैं बहुत आनंदित हो गई, मेरे मन में एक अजीब सी शांति मिली। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये उसकी योजना होती है, हमारी योजना नहीं है, ये उसकी योजना है। जिसे उसने चुना है वो उसे अपने से वंचित रहने नहीं देता है। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ। और हमें भी चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं, जहाँ भी रहें, खुदा के वचन से लोगों को ज्ञान दें, समझाएं, ताकि उनका जीवन भी बदलने वाला हो सके। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे सबसे पहले कि हम यहाँ पर आने वाले हो पाए और 2-3 दिन से मीटिंग में नहीं जा पा रहे थे, पर खुदा का धन्यवाद करते कि उसने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें इसी होगी समझा कि आज हम उसके वचन को साथ में बैठ के सब कुछ सुनने वाले हो पाए उसकी उपस्थिति में। कुछ महीने पहले मेरी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी और
वो सही नहीं हो रहा था। मैं बहुत परेशान भी थी, मेरा मूड बहुत ख़राब था कि कब सही होगा, कैसे सही होगा। और फिर कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, लास्ट सैटरडे को हम लोग एक डॉक्टर के पास गए एलडीए में, और वहाँ पे मैं यही सोच रही थी कि पहली बार दिखवा रहे, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा। और जब वहाँ पे डॉक्टर के पास गया, उसने मेरी आंखें देखी, उसने बोला, उसने ऐसा रिएक्ट किया, मेरा तो दिल धक से हो गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, सही होगा नहीं होगा, ये बस ऐसे देख के रिएक्ट कर रहे हैं। पर वहाँ पे जब मैं क्लिनिक में बाहर बैठी थी, बहुत भीड़ थी उनकी दुकान में, वहाँ पे लिखा था आई ट्रीट एंड ही क्योर। सच में जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, उससे पहले मैं दुआ करके गई थी, प्रभु जिसके पास भी जा रहे हैं वो तो देखेगा, पर सही करने वाले तो आप हैं। दवा का असर, उसका काम है दवा देना, पर उसका असर तो आपकी योजना के अनुसार होगा। और मैं सच में दूसरे दिन से ही मुझे दवा फ़ायदा करी और मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु का जितना हाथ उठाकर धन्यवाद करूँ उतना कम है कि सच में डॉक्टर तो सिर्फ देखने वाले होते हैं, पर सही करना ना करना खुदा की मर्ज़ी होती है, उसकी योजना होती है। और हो सकता है कि मेरे जीवन की एक परीक्षा हो, मेरा विश्वास हो कि हाँ मैं कितना विश्वास करती हूँ, मैं किस पे विश्वास करती हूँ, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। और मैं सच में पूरे हृदय से अपने खुदा पे विश्वास करती हूँ कि भले ही मैं किसी के पास भी जाऊँ, किसी से भी इलाज करवाऊँ, पर हर कुछ करने वाला मेरे लिए मेरा खुदा है, और मैं उसका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम। सभी को प्रेज़ करें। Praise Praise the the Lord. Lord. Praise the Lord. Praise Praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you. प्रभु ने एक बार फिर से सुना, बेटा यहीं आ जाओ। Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय दे दिया कि हम उसकी पवित्रता में और उसके वचन में बढ़ते जाएं, Yes. क्योंकि सबसे उत्तम बात यही है कि हम उसको जानें। Praise the Lord. Praise the Lord. और उसको जानना जीवन है। Amen. आज मनुष्य ने तमाम किस्म की रीति और रिवाज और अपनी धार्मिकता बना दी, और यही रीति रिवाज और मनुष्य की धार्मिकता ही है जो खुदा के बीच में खड़ी हो जाती है और मनुष्य और खुदा को दूर करती है। खुदा ने कहा जिस पल तुम अपनी बनाई हुई धार्मिकता से फिरोगे उस समय तुम मुझे पालोगे। आमीन। Amen. तो आइए हम एक कोरस गाएंगे, हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। मेरी रक्षा करता हमेशा, तेरे उपहारों की गिनती नहीं, मैं तेरा साक्षी बन जाऊं दाता, जाऊं ना कर में विनती कहीं, तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगो यही दुआ में, भक्ति भरी हृदय से सदा। जब हम सब अपने स्थानों पे खड़े हैं तो हम निकालेंगे रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। रोमियो 11:32। Praise the Lord. Praise the Lord. रोमियो चैप्टर 11 और वर्स 32। रोमियो चैप्टर 11 वर्स 32 हम सब पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना रखा ताकि वह सब पर दया करे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करेंगे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपसे कुछ कह दिया। क्या जो मैंने तुमसे कहा उस पर तुमने कान लगाया?
देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। कई बार मैंने तुम्हें पकड़ा अपने बलबंदाने हाथ से, और कई बार तुम मुझसे छुड़ाकर भागे, और जब तुम मुझसे छुड़ाकर भागे, मेरे दाहिने हाथ को तुमने छोड़कर तुम जब इस पृथ्वी की ओर भागे, तो मैं तुम्हें रोका नहीं। जिस तरह से उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, ए पिता मुझे संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए, पिता ने उसे टोका नहीं, रोका नहीं, और जैसा पुत्र ने कहा वैसा पिता ने कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा हमें पकड़ता है, और जब हम उससे छुड़ा के भागते हैं तो वो हमें छोड़ता है, और इसलिए छोड़ता है ताकि तुम उसके प्रेम को जानने पाओ। कई बार, कितनी ही बार जीवन में हमने अपने पिता को अपने जीवन में पकड़ा, और उसने हमें पकड़ा, और हमने कई बार उसको छुड़ाकर हम भाग गए। कई बार हमने कहा कि अब हम वचन नहीं पढ़ेंगे। कई बार हमने कहा कोई पिता नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई नहीं है जो हमारी दुआ को सुने। क्योंकि अगर पिता होता, खुदा होता, तो क्या हमारे जीवन में इतनी समस्याएं या ऐसा कुछ होता? लेकिन इसके बावजूद पिता ने हमारे सब कहे गए को क्षमा करा, और एक बार फिर से हमें थामा। हर एक स्टेप में हम अपने पिता से बलवा करने लगे, और हर एक स्टेप में हमने अपने पिता का इनकार किया। इसके बाद भी उसने हम पर दया की। क्यों दया की? क्योंकि हमने आज्ञा का उल्लंघन, कलाम में लिखा कि प्रभु ने आज्ञा का उल्लंघन, क्या बंदी, क्या कह रहा, सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। क्यों? यानी आज्ञा का उल्लंघन का बंदी। इसका मतलब समझे कि हर एक जना आज्ञा को तोड़ेगा। देखिए, पढ़िए वचन में क्या लिखा। मैं नहीं बता रहा, वचन में लिखा, कलाम में लिखा। हर एक को आज्ञा का उल्लंघन करने का बंदी, यानी आज्ञा तोड़ने का दास बना दिया, बंदी बना दिया। क्यों? ताकि खुदा की दया तुम पर प्रकट हो। क्या कारण है? प्रभु का वचन कहता है, जब मनुष्य पाप ही था, जब हम पापी ही थे। क्या कारण है? खुदा का वचन कहता है कि हर एक ने, अब्राहम से लेके मूसा, और मूसा से लेके यूहन्ना, यूहन्ना से लेके हर एक भविष्यवक्ता, और हर एक जने ने पाप किया, आज्ञा तोड़ी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा। क्या लिखा? पढ़े जरा, रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसकी 32 वर्ष। क्योंकि खुदा ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा। आज्ञा उल्लंघन का मतलब क्या होता है? डिसओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट का मतलब आज्ञा कहना ना सुनना, कहना ना सुनने वाली आत्मा। अब आप मुझे बताइए, आज आपको डिसओबीडिएंट वचन के प्रति नजर आ रहे हैं? आपको डिसओबीडिएंट लोग वचन के प्रति नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वचन है, वचन पढ़ रहे हैं, अपनी आंखों से पढ़ रहे हैं, इसके बाद भी वचन का उल्लंघन कर रहे हैं।
वचन को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, प्रार्थना सभा होने के बाद भी वचन का उल्लंघन। कलाम में लिखा कि तुम व्यर्थ ही हे प्रभु करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। प्रार्थनाएं, महासभा, सब चीज चल रही हैं, लेकिन एक डिसओबीडियंट वाली आत्मा उनके अंदर और सबके अंदर घुसी है। डिसओबीडियंट क्या क्या डिसओबीडियंट? प्रेज़ द लॉर्ड। कहना ना सुनना, कोई रीति, कोई रिवाज, कोई निकम्मी बातों को प्रभु की धार्मिकता समझकर ग्रहण कर लेना, डिसओबीडियंट। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक थी, सब कुछ था, हर चीज होने के बाद भी उन्होंने आज्ञा को क्यों तोड़ा? क्यों तोड़ा उन्होंने आज्ञा को? सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने आज्ञा क्यों तोड़ी? पढ़ें, आइए देखें रोमियो, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना। और उसका 11वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना, क्योंकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। क्या? जगत के मिलाप का कारण हुआ। क्या क्या त्याग दिया उन्होंने? उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। समझें, समझें वचन को, बहुत जरूरी है वचन को समझना। आज ईसाई प्रचार कर रहा है, लेंडेस चल रहे। आज ईसाई प्रचार कर रहा 40 दिन की प्रार्थना सभा चल रही है। जाति जाति में लोगों को ये मालूम है कि ये इनके लेंडेज हैं और इन दिनों में ये प्रार्थना सभा करते हैं। तो मैं तुमसे कहूं कि जाति जाति में जो बाकी जो जातियां हैं, उनमें भी जो लेंडेज होते हैं, जो उपवास के दिन होते हैं, उनमें भी वो प्रार्थना करते हैं। फिर तुम्हारे और उनमें अंतर क्या? उनके भी लेंडेज, उनके भी लेंडेज, उनके भी लेंडेज, उनके भी, तुम्हारे आज तुम लोग भी शुरू प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। वो आए उनके भी शुरू नमाज नमाज नमाज, वो आए उनके भी शुरू व्रत व्रत व्रत। इस सारी जाति जाति में ये कौन सी आत्मा बैठ गई है? पैर से करो, ये सारी जाति में ये कौन सी आत्मा बैठ गई है? आज्ञा तोड़ना। भैया ए भैया, हाँ नहीं भैया, वो तो हो जाते हैं 40 दिन उपवास के हैं और उसमें हम 40 दिनों की प्रार्थना हो रही है लोगों क्या, इसमें कौन सी आज्ञा टूटी? आपको मालूम है कि 40 दिन नियमित ठहराकर, एक नियमित दिन ठहराकर, दिनों की गिनती करके जब आप उपवास रखते हैं तो आप प्रभु के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी नियमित समय प्रभु ने नहीं दिया। उपवास का एक बहुत बड़ा प्रचार है इस बाइबल में। क्या तुमने उपवास के विषय में जाना? आज्ञा तोड़ रहे हैं, आज्ञा तोड़ रहे हैं। जबकि बाइबल हमें बताती है
कि तुम्हारे लिए कोई समय और कोई दिन निर्धारित नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा हो गया है। यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया है। अब तुम्हारे लिए उपवास इसलिए रखो कि तुम प्रभु की आत्मा में बढ़ो, ना कि तुम उन उपवासों को उसी रीति रिवाज से मनाते रहो और जाके गली मोहल्ले में केवल उपवास के दिनों में नियमित समय पर प्रार्थना करने लगो। तो फिर तो तुम आज्ञा तोड़ रहे हो। फरीसी यहूदी शास्त्री यही तो कर रहे थे। Praise the Lord. Praise the Lord. खोलें मत्ती 6 अध्याय। बहुत ध्यान से देखें हम और बहुत ध्यान से जानें। मत्ती उसका 6 अध्याय पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मत्ती 16 मत्ती 6 और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। जब तुम उपवास करो तो कपटों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। इनकी उदासी कब छाती है? आपको मालूम है ईसाई सबसे ज्यादा उदास कब होता है? लेंट डेज आने से पहले एक बहुत बड़ा भयानक अकाल, बहुत भयानक
उदासी छाती। क्या कह रहा पढ़े? जब तुम उपवास करो तो कपटी के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। बनाए रहते हैं? कब बनाए रहते हैं? मुंह अपना बनाए रहते हैं? कब बनाए रहते हैं? एक समय है, पीछे देखो आत्मा प्रभु क्या दिखा रहा है। वे अपने मुंह बनाए रहते हैं क्योंकि उनके पास, कपटियों के पास एक समय है उपवास का। इन कपटियों के पास निकलने का एक समय है। बहुत बारीकी वचन है, आज्ञा उल्लंघन। पढ़े जरा पूरी आयत। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। क्या नहीं? क्या नहीं? क्या तुमने आज उपवास रखा क्या? हाँ। कैसे जान लेते हैं? क्योंकि इनके दिन है, नियमित दिन है। पढ़ो जरा, पढ़ो। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। लोग, अब लोग कब जानेंगे? लोग कब जानेंगे? इनका 40 दिन उपवास का शुरू हो गया। एक एक बात छिपी हुई है। लोग आपसे पूछते रहे, अच्छा आपके तो अभी लैंड डेज चल रहे ना? हाँ, लैंड डेज चल रहे। हमसे कोई पूछता है आपके वो अभी लैंड डेज, हमने कोई लैंड डेज नहीं चल रहा। कौन सा लैंड डेज? कोई उपवास नहीं। हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हाँ, हमारा उपवास 365 दिन का। फिर उसको जब बताना शुरू करते तो वो भाग जाता है, कहता 365 दिन का उपवास कैसे? हमने कहा गाली नहीं बकना, बुरा ना देखना, लुचपन ना करना, दोष न लगाना, ये उपवास है। और बताओ क्या खाना ना खाना उपवास है क्या? ये तो शरीर को ताड़ना देने के लिए, शरीर को मारने के लिए एक उपवास प्रभु ने रखा है। मालूम है आपको? ये शरीर का उपवास प्रभु काउंट नहीं करता। बहुत ध्यान सुनिए। कितने लोग मानते हैं प्रभु आत्मा है? समझिए वचन को। अब अगर प्रभु आत्मा है तो शरीर के उपवास को प्रभु कैसे काउंट करेगा? नहीं काउंट करेगा। शरीर का उपवास इसलिए कि कोई भी खाने पीने की वस्तु तुम पर, शरीर पर, तुम्हारे शरीर पर जैवन ना हो, पेटू ना बनो। इस आपको मालूम है ये शरीर का उपवास है कि आप शारीरिक रीति में भी प्रभु के प्रति ईमानदार बने। लेकिन काउंटिंग में आएगा आत्मिक उपवास। ओहो, सही बता रहा हूं मैं। आप बोलने वाले कुछ भी बोलें, हम कहें अगर बोल रहे हो तो दिखाओ हमें बाइबल में कहां लिखा लैंड डेज। नहीं, कहां लिखा कि इन्हीं दिनों में उपवास लिखो। उपवास के बारे में है, हम तुम्हें खोल खोल के बाइबल दिखाएंगे। लेकिन तुम अगर सोचो कि उन उपवासों के बारे में रख के हम आज्ञा का उल्लंघन करें तो ऐसा नहीं हो सकता। पढ़े जरा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए। यानी ये कपटियों का जो दिन होता है ना, इन कपटियों के दिनों में उपवास ना करना। इन कपटियों का मुंह पे उदासी छा जाती है, उदास होकर रखते हैं फास्ट। और फास्ट तो रख लिया, लेकिन चिंता हो रही कि शाम को क्या बनेगा। इससे पहले कि हम फास्ट खोलें, सब बनाकर रेडी रखो। पढ़े जरा पूरी बात। जब उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं। वो मुंह बनाए रहते। कब बनाते हैं भैया मुंह? भैया आपने कभी ईसाइयों का मुंह बना देखा है?
इन 40 दिनों में उनका मुंह बना रहता है, मुंह बनाए रहते हैं वो। और फ्राइडे आता है तो कईयों का मुंह बन जाता है। फ्राइडे उपवास पढ़िए ना। क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, छोड़ दो ताकि ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग, खुदा नहीं, खुदा ना जाने, लोग तार खींच दो, वहां पर जो गैप है वो भी ना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और खींचो, ठीक है, बस छोड़ दो। लोग उन्हें उपासी जाने। अब लोगों को ये मालूम है कि इनके यहाँ इन दिनों में उपवास और प्रार्थनाएं होती हैं, और लोगों को ये नहीं मालूम कि इनके यहाँ उपवास 365 दिन का होता है। लोग उपवासी जाने। प्रार्थनाएं सभा चल रही है इन समय, चालीस दिन, और लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। हमारे यहाँ नहीं कर रहे प्रार्थना, हमारे यहाँ पहले करना चाहिए था पास्टर साहब को, उनके यहाँ बाद में करना चाहिए था। देखो उनके यहाँ पहले कर रहे हैं, उनके यहाँ बाद में। हमारे यहाँ पास्टर साहब नहीं आए, हमारे लिए वो अपने वो छोटे वाले वो सादिर को भेज दिया, चेले को भेज दिया। हमारे यहाँ तो भैया वो बड़े वाले फादर आए थे, बड़े वाले आए थे, बड़े वाले। बातें देखिए इन दिनों में, ये बातें भी चलेंगी। आपको मालूम है हर एक जना आज्ञा का उल्लंघन, कह रहा है इससे अच्छा तुम मुझे ना जानो, मतलब इससे अच्छा तुम प्रार्थना सभा ना रखो। कि 40 दिन रख के तुमने बहुत खतरनाक बयाना ले लिया। तुमने लोगों को ये बता दिया कि हमारा खुदा 40 दिन का है, आपका खुदा 30 दिन का है, और आपका खुदा 9 दिन का है, हमारा 40 दिन का। लेकिन मेरा खुदा कहता है ना मैं औंगता ना मैं सोता हूँ, 365 दिन मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा खुदा 365 दिन का है। आओ, क्या गलत कहता हूँ? नहीं समझ पा रहे हैं लोग खुदा को, इसलिए वे आज्ञा को तोड़ रहे हैं, और आज्ञा पे आज्ञा तोड़ रहे हैं। एक आज्ञा नहीं तोड़ रहे हैं, आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा, आज्ञा पे आज्ञा। जैसे उसने दुख उठा कर अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, वैसे ही आज लोग आज्ञा पर आज्ञा तोड़ रहे हैं। पूरी आयत पढ़ लें। जब तुम उपवास करो तो कपड़ियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उपवासी जाने। मैं तुझे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर प्रतिफल पा चुके तो स्वर्ग में क्या पाएंगे? कह रहा वो अपना प्रतिफल पा चुके। क्यों पा चुके? क्योंकि उन्होंने लोगों के सामने ढिंडोरा पीट दिया कि हमारे ये उपवास के दिन है, ये दिन हमारे, ये दिन हमारे। जबकि खुदा कह रहा है जब तुम उपवास रखो तो किसी को पता ना, बताना नहीं, परंतु जब तू समझे, समझे वचन को। रोमियो उसका 11वां अध्याय है। पढ़े जरा 15वीं आयत। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। जगत का मिलाप का कारण क्या हुआ? किसी ने त्यागा। किसी ने त्यागा
तो जगत का मिलाप कैसे हुआ? जो जिसने त्यागा, किसी ने त्यागा तो जगत ने उसे पकड़ लिया। पढ़े? क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। अगर आज इजराइल ने खुदा को क्रूसित किया 2000 साल पहले, तो इजराइल ने खुदा को त्यागा। इजराइल ने खुदा को त्याग दिया, क्रूसित कर दिया। और जब इजराइल ने खुदा को क्रूसित किया, तब वहां से, उस क्रूस से हमारे लिए उद्धार का कारण हुआ। अगर इजराइल त्यागता ना, तो हम और आप उद्धार ना पाते। पढ़े जरा। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर न होगा? अब जब वो ग्रहण करेंगे, तो वे जो प्रभु में सो गए उठ खड़े होंगे। एक समय आएगा जब वे ग्रहण करेंगे। एक समय था जब उन्होंने त्यागा, और जब उन्होंने त्यागा, वहां से और ग्रहण करने के समय से पहले तक हमारा समय चल रहा है। हमारा और आपका समय कब चला? जैसे ही उसने त्यागा, वैसे ही वचन सेत में हमारी तरफ फिरा, और जैसे ही वो ग्रहण करेगा, हमारा और आपका द्वार बंद। और ग्रहण कौन करेंगे? 1,44,000 इजरायली। ये जो प्रकाशित वाक्य में लिखा 1,44,000 अर्थात 12,000, यानी याकूब का घराना। आमीन। याकूब के 12 बच्चे। आमीन। ये 12 बच्चे 12,000। आमीन। और जब इजराइल ने त्यागा, तो हमारी ओर वचन मुड़ा। अब जैसे ही हम त्यागेंगे, ओहो, ताली बजेगी। क्योंकि जैसे उस समय इजराइल ने त्यागा, वैसे आज इस समय अन्य जाति खुदा के सुसमाचार को त्याग रही है। समझे वचन को? क्योंकि जब हम त्यागेंगे तो वो ग्रहण करेंगे, और जैसे हमने त्यागा, वैसे हमारे और आपका समय खत्म। फिर 1,44,000 इजरायली, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बताती है, वह प्रभु को ग्रहण करेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि आज्ञा का तोड़ना हमारे और आपके लिए लाभकारी है कि हानिकारक? हमें और आपको आज्ञाओं को जानकर प्रभु की दया ये है कि अब हम उसकी आज्ञाओं को मान लें, क्योंकि आज्ञाओं को तोड़ने के बाद भी हम जीवित हैं। ये उसकी दया है। काहे जीवित है? ताकि आज तुम दीन बनकर प्रभु की आज्ञाओं को मानो। लेकिन ईसाई यानी अन्य जाति नहीं मान रहा। 2 साल किसी ने लेंट डेज याद नहीं करे। 2 साल जब कोरोना हुआ तो किसी ने लेंट डेज क्यों नहीं याद करे? तब क्यों नहीं कोई घरों से बाहर निकला कि 40 दिन प्रार्थना होती करेंगे हम? कहां खो गए थे? ओ
नहीं, अगर तुम्हारे 40 दिन प्रार्थना के हैं और अगर तुम्हारे लैंड डेज हैं, तो कोरोना में तुम लोग ने किसी में भी 40 दिन में से एक भी दिन किसी के घर जाके प्रार्थना नहीं करी। क्यों नहीं करी? यानी तुम्हारे रीति रिवाज, यही तो बातें हैं जिनका प्रभु लेखा लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। बहुत सी बातों को पकड़ के बैठते हैं हमारा। कहाँ गए थे वे लोग? 2 साल 2.5 साल नजर क्यों नहीं आ रहे थे? लैंडेस न 40 दिनों में कोई प्रार्थना करी। कहाँ गए वे लोग? प्रभु ने उन्हें सुधरने का मौका दिया था कि अपनी निकम्मी चाल चलन से, अपनी रीति रिवाजों से फिर जाओ और हर दिन प्रभु में आनंदित रह के प्रार्थना सभा में बैठो। प्रार्थना सभा हर दिन की है, क्योंकि हर दिन एक मृत्यु आती थी द्वार पे और वो लौट जाती थी। क्यों? क्योंकि हम और आप अंदर घर बैठे महासभा करते थे। महासभा का मतलब ये होता है, प्रभु के प्रति ईमानदार का मतलब ये होता है 365 दिन। देखिए बहुत ध्यान से, सारे जाति जाति के लोग सब बैठ गए थे। क्यों बैठ गए थे? अगर तुम्हारी प्रार्थना सभा होती है, अगर तुमको जाना चाहिए था। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नहीं, उसको ना छुओ, उसको ना छुओ, उससे हाथ हटाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे वचन को, वचन को हम और आप समझें। क्या जैसे उस समय उन्होंने त्यागा, क्या आज हम और आप तो कहीं नहीं त्याग रहे? अगर उन्होंने त्यागा और आज हम भी त्याग रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। थोड़ा सा समझिए वचन को। 15वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जब उनका त्याग जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ। क्या त्यागा उन्होंने? आइए देखें, कौन कौन देखना चाहता है क्या त्यागा? हाथ उठाएं। कौन कौन देखना चाहता है क्या त्यागा? प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 27वां अध्याय। मत्ती 27, 25 और 26 आयत पढ़े। देखिए क्या त्यागा। पढ़े जरा। मत्ती 1 मिनट रुक जाइए, सब जने पढ़े। हाँ पढ़े। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। अरे, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। क्या कर रहे हैं ये? यानी इसके लहू का लेकर हम और हमारी संतान नहीं त्याग रहे हैं। और इसको त्याग कर क्या कह रहे हैं? पढ़े। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। यीशु को उन्होंने त्याग दिया और कहा इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर आए। वो तुम वहां से कहोगे तब तक गिरा देगी। तुम वो आके वो हटा लो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका लहू हम पर हमारी संतान पर हो। समझे वचन पर को। उनका त्यागना जगत के लिए मिलाप का कारण हुआ।
तो उनका ग्रहण करना, मरे हुए में से जी उठना होगा। देखिए प्रेज़ द लॉर्ड। बीसवीं आयत पढ़ें। अच्छा ये देखिए एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, इधर देखिए, किसने उनको इस मुकाम पे लाके खड़ा करा कि वो खुदा के लहू का लेखा अपने और अपने संतानों पर ले रहे हैं। कौन थे वे जिन्होंने पूरे इजराइल को इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया, जिसका लहू को कह रहे कि इसका लहू हम पर, हमारी संतान पर हो? कौन थे वे मालूम? पढ़े जरा, मत्ती 27:20। पुरनियों के लोगों को किसने उबारा? महायाजक। ये महायाजक, प्रधान याजक, और ये पुरनीय कौन है? शैली। ये महायाजक और पुरनीय कौन है? आगे नंडेस। चलो उभारते हैं, आज्ञा को तोड़वाते हैं। कौन थे वे जिन्होंने इजरायलियों को इस रीति से भरमाया, उभारा, कि उन्होंने कह दिया कि इसका लहू का लेखा हम पर, हमारी संतान पर हो। ओहो। और यीशु मसीह कौन है? आज्ञा। उसने कहा मैं अपने पिता की आज्ञा पूरी करने आया हूं। उन्होंने नीचे खड़े होकर, इजरायलियों ने खुदा की आज्ञा को तोड़ा, और इसको उभारने का काम कौन कर रहे हैं? आज आपको कौन बता रहा है लैंडेस? आज आपको कौन बता रहा है उस में 40 दिन प्रार्थना चलेगी? आज आपको कौन बता रहा है कल यहाँ प्रार्थना होगी, परसों यहाँ प्रार्थना होगी, नरसों यहाँ प्रार्थना होगी? आप खूब तैयार हो के जा रहे हैं, भैया प्रार्थना में जा रहे हैं, प्रार्थना में जा रहे हैं। आपको मालूम ये आपको उभार रहे हैं। एक बार जरा इनसे पूछो बैठाकर, जो ये कह रहे हैं कि 40 दिन प्रार्थना होगी, यहाँ होगी, इनसे पूछो क्या बाइबल में 40 दिन का ही उपवास है और 40 दिन इन्हीं दिनों में उपवास रखना है? दिखाइए। अगर नहीं है तो आप वचन की आज्ञा को क्यों तोड़ रहे हैं, और बाद में जाकर लोगों को वचन से पढ़ पढ़ के ऐसा समझा रहे हैं कि वे इन लैंड डेजों पर विश्वास करें, यीशु मसीह पे ना विश्वास करें। उनकी सारी प्रार्थना का प्रकाशन पता क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। उनकी सारी प्रार्थना 40 दिन, जितनी भी प्रार्थना जहां पर भी लोग प्रचार कर रहे हैं, सबका मेन मकसद ये नहीं है कि लोग यीशु मसीह को जाने। उन सब का मकसद ये रहता है कि ये लैंड डेज को पूजें। ये लैंड डेज, ये लैंड डेज, ये लैंड डेज, ये लैंड, यीशु मसीह को नहीं। आज लोगों के हृदय में, उनके मनों में ये लैंड डेज को पुजा रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं। कहीं पर भी बैठिए आप, किसी भी प्रार्थना सभा में बैठिए, 40 दिन, इन 40 दिनों को पवित्र और बहुत पाक साक दिखाएंगे आपको, यीशु मसीह को नहीं दिखाएंगे। ऐसा है? अगर ऐसा है तो हाथ उठाइए। अगर ऐसा है तो हाथ उठाइए। क्या आपको मालूम है कि इन 40 दिनों की प्रार्थना में वे केवल उपवास के बारे में ढूंढ ढूंढ के बताते हैं, और ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये 40 दिन ही केवल यीशु के दुख भरे दिन। लेकिन कलाम तो बताता है कि जब से वो इस पृथ्वी पर आया, तब से मनुष्य के पुत्र को सर रखने की जगह ना मिली। अब बताओ तुम तो मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम खुदावन यीशु मसीह को लोगों के हृदय में बो रहे हो कि तुम लोगों के हृदय में रीति और रिवाज और लैंड डेज को बो रहे हो? यही तो वचन है। किसने भरमाया उनको कि वो कह रहे हैं कि इसका लहू हमारे और हमारी संतान पर है? पढ़ो जरा 20वीं आयत। प्रधान याजकों और पुरनियों के लोगों को हुआ
कि वे बराबस को मांग ले और यीशु को नाश कराएं। बराबस को मांग ले। और यीशु को नाश कराएं। तो ये 40 दिनों में क्या यीशु को नाश करते हैं और बरब्बा यानी कि अपनी धार्मिकता को बढ़ाते हैं क्या? ये 40 दिन में बरब्बा को बढ़ा रहे हैं, मालूम? बरब्बा क्या है? खुद की धार्मिकता। मैं आपसे पूछूं कि जैसे ही 40 दिन खत्म होता वैसे ही ईसाई धड़ल्ले से पाप और ज्यादा करने लगता है। अरे 40 दिन के बाद तो तुम्हें पूरी तरीके से प्रभु में आना था ना। दिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. निकालें योना। योना 3:8 पढ़े। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे खुदा की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और इस उपद्रव से जो वे खाते हैं पश्चाताप करें। किससे पश्चाताप करने की बात कर रहा था खुदा? उपद्रव वो मचा रहे थे। आप मुझे बताइए कि 40 दिन वो खाना ना खाने के बाद फिर उपद्रव मचाते तो क्या प्रभु उन पर तरस खाता? प्रभु ने उन्हें क्षमा किस लिए करा था? दसवीं आयत पढ़े। जब खुदा ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब खुदा ने अपनी इच्छा फिरते हैं क्या कुकर्म से? इन 40 दिनों में वो कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए क्या 40 दिन के बाद जब ईस्टर का मास लगता है उसके बाद क्या आप एक भी व्यक्ति को देखते फिरता हुआ? नहीं देखते एक भी व्यक्ति को फिरता हुआ। ये कैसा उपवास रखा, ये कैसी प्रार्थनाएं करी कि 40 दिन जैसे ही समाप्त हुए एक भी जना ना फिरा। पढ़ो या 10वीं आयत। जब खुदा ने उनके कामों को देखा। कब देखा? जब वो फिरे। ऐसा नहीं कि 40 दिन में उन्होंने उपवास रखा और खाया पिया नहीं, बस खुदा ने देखा कि नहीं खाया पिया बस तरस खा दिया। वो कामों से फिरे। अब जितनी जगह 40 दिन की प्रार्थना चल रही, क्या कामों से फिर रहे हैं? या तो वचन में सामर्थ्य नहीं है या तो उनके 40 दिनों में सामर्थ्य नहीं है। अब मैं कहूं कि वचन में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा तो मैं मान नहीं सकता। तो सामर्थ्य किसमें नहीं है? उनके रीति रिवाजों में, उनकी धार्मिकता में।
कलाम बता रहा 10वीं आयत पढ़ो। क्या अब मैं कहूं क्या इस तरीके से कोई आपको प्रचंड से समझाता या प्रचार कर रहा है? वे तो इनके 40 दिनों को उभारेंगे कि देखो 40 दिन फास्ट रखा, 40 दिन फास्ट रखा, 40 दिन करा, 40 दिन वे ये नहीं दिखाएंगे कि कामों से फिर गए। अरे तुम 40 दिन के बाद यानी ईस्टर के संडे के बाद की बात बताओ कि मंडे को क्या करा, ईस्टर एग वाले दिन, उस दिन क्या करेंगे ये बताओ, ये बताओ उस दिन क्या करेंगे? तुम्हारी प्रार्थना 40 दिन की तुम लोगों ने जो करी उसकी सामर्थ्य तो हम तब देखेंगे मंडे, ईस्टर मंडे में दिखाओ, ईस्टर मंडे में दिखाओ हमको उस 40 दिन की प्रार्थना की सामर्थ्य है बूता तुम्हारे अंदर। ऐसे बोलता हूं मैं, मुझे 40 दिन प्रार्थना कर रहे हैं उनके बीच में खड़े होकर मैं बोलूंगा किसी के अंदर बूता है इतना, ऐसे बोलूंगा। अगर बूता है तो दिखाओ। ये 40 दिन तो मान लिया तुमने जो करा, टिम टिम जिम टिम कुछ भी करा, लेकिन इस 40 दिन के बाद ईस्टर मंडे वाला दिन बताओ काम तुम्हारे कैसे हैं? क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे उपवास अभी नहीं देखे जा रहे, रखो चलो मानते हैं रखो, लेकिन 40 दिन के बाद तुम्हारे काम देखे कि तुम्हारे इस प्रार्थनाओं का सामर्थ्य क्या हुआ, 0/0। तो तुमने रखी क्यों थी ये बातें? रीति रिवाज, अपनी धार्मिकता। मैं आपको बता तो रहा हूं कलाम में क्या लिखा, पढ़ो जरा 10वीं आयत। जब खुदा ने उसके कामों को देखा। कब देखा होगा? जब वो उपवास रख रहे हैं, जब वो टाट बिछा रहे तब देख रहा? नहीं, रखो मतलब टाट बिछाओ, उपवास रखो, करो। फिर मैं बताऊं तुमको, खुदा शरीर को नहीं, खुदा मन को जांचता है। खुदा ने उनके 40 दिन उपवास रखने के बाद के कामों को देखा होगा। आप क्या सोच रहे कि 40 दिन उनको कामों से कुमार से फिर रहे हैं, कुमार से फिर रहे हैं। तब खुदा ने अपनी इच्छा बदल दी। इच्छा कब बदल लेगा खुदा? जब कुमार से फिरे। गलत मार्ग से। नहीं, इच्छा कब बदलेगा पहले ये बताओ, कोई बताए मुझे इच्छा कब बदले? इच्छा कब बदली खुदा ने? जब उसने देखा कि लोग उस पर कुमार्ग से फिर रहे हैं, गलत कामों से फिर जब रहे हैं। नहीं, छोड़ दीजिए। इच्छा कब बदली खुदा ने? याजक की तरफ देखो, जब अब्राहम इसहाक को लेकर चल दिया तब बदली, 3 दिन का सफर कर लिया तब बदली, बच्चा पूछ रहा पिता हम तो आ गए, भेंट कहाँ, तब बदली। कह रहा जिसने भेजा वो इंतजाम करेगा, तब बदली। लगा दी वेदी, तब बदली। लिटा दिया इसहाक को, तब बदली। ले लिया तलवार, तब बदली। चला दिया तलवार, तब स्वर्गदूत ने रोका। कहाँ बदली इच्छा? समझो वचन को। निकम्मों के समान अपनी धार्मिकता में ना जियो, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा कुछ। ढिंढोरा पीट रहे हैं, एक भक्ति की आत्मा लेके चल रहे हैं, तब खुदा कहता है तुम भक्ति तो करते हो परंतु तुम उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। कहाँ थे ये जब लोग मर रहे थे? तब ये उनके दफन क्रिया में नहीं गए। कहाँ थे ये? खुदा पर विश्वास करने वाले ऐसे नहीं होते।
समझना पड़ेगा वचन को। ये कलीसिया चिल्ला के क्यों नहीं कहती है कि क्या जैसे 40 दिन प्रार्थना चल रही है, क्या वैसे 365 दिन पास्टर साहब प्रार्थना नहीं चल सकती? क्या जो खुदा हमें 24 घंटे 365 दिन संभालता है, क्या हम अपने रीति रिवाज के अनुसार 40 ही दिन उसको धन्यवाद दें? उभारा किसने? याजकों और शास्त्रियों ने, महायाजकों ने। कुछ तो करो जिससे हम माने कि तुम्हारा खुदा जिंदा है। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बनो, अपने खुदा के लिए स्टेप लो, तब तो तुम उन जाति जाति के लोगों के सामने खड़े होकर कहोगे हमारा खुदा, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा खुदा रोज का है। तो जैसे वह कर रहे हैं वैसे तो तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे और उसमें अंतर क्या है? नहीं करना हमें ये। भक्ति की आत्मा लेके घूम रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम खुदा की 40 दिन प्रार्थना में चल रहे हैं, हमें बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलेगा। नहीं मिलेगा सामर्थ्य। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि तुम उसकी आज्ञा को तोड़ रहे हो, तुम एक गलत प्रचार कर रहे हो, और वो प्रचार ऐसा है जो तुम्हारा खुदा ने नहीं करा, तुम्हारी धार्मिकता ने बनाया। खुदा ऐसे लोगों के साथ नहीं रहता। लाख प्रभु प्रभु कहो, हे प्रभु हे प्रभु, वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। खुदा अपने चुने गए हुए लोगों के साथ रहता है। समझो वचन को। उन्होंने कहा इसकी खून का लेखा हम पर और हमारी संतान पे पड़ेगा। हमारे लिए बरब्बा को छोड़। उन्होंने अपने छुटकारे का इनकार कर दिया। आज अन्य जाति भी यही कर रही है। इजरायली किसी और चीज में नहीं फंसे थे, वो अपनी धार्मिकता में फंस गए थे। किसी और ने इजरायलियों को बहकाया नहीं था। इजरायलियों को याजकों और शास्त्रियों और धर्म प्रचारकों ने बहकाया था, और इतना बहका दिया कि वे अपने उद्धार को ग्रहण ना कर पाए। अपने उद्धार को कह दिया कि इसका प्राण हम पर, हमारी संतान पे। आज भी ठीक वैसे ही हो रहा है। लोग रीति रिवाज को मानने के लिए बाइबल और वचन का इनकार कर रहे हैं। आज भी ठीक यही हो रहा है। लोग रीति रिवाजों को मानने के लिए और उनको अपनी धार्मिकता को मानने के लिए वचन के लिखे हुए का इनकार कर रहे हैं। क्या मिलेगा हमें और आपको अगर हम और आप सच्चा प्रचार ना करें और कहें 365 दिन प्रचार कर रहे हैं? व्यर्थ हो जाएगा। जैसे उनकी 40 दिन की प्रार्थनाएं व्यर्थ हो रही हैं, वैसे हमारे और आपका 365 दिन का प्रचार, महासभा का प्रचार व्यर्थ हो जाएगा अगर आज हमने और आपने उसकी आज्ञाओं पर कान न लगाया। ये दया हमेशा नहीं बनी रहेगी। जब तक तुम पृथ्वी पर हो तब तक ये दया है, लेकिन जहां तुम हटे वहां तुम्हारे ऊपर से दया हट जाएगी और फिर आज्ञा तोड़ने के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। जिस तरह से आदम ने और हव्वा ने आज्ञा तोड़ी और प्रभु ने कहा आज ही तू मर जाएगा।
अब आप मुझे बताइए करना क्या है? मनुष्य की धार्मिकता को धर्मोपदेश करके मानना है कि प्रभु की धार्मिकता को ओढ़ करके चलना है? क्या करना है? इतना सन्नाटा। हम प्रार्थना सभा शांति और चंगाई और बढ़ती के लिए नहीं करते। फिर मैं बताऊं, हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह को जानो, क्योंकि चंगाई बढ़ती, मार्ग, सत्य, जीवन, ज्योति सब कुछ होगी। अगर तुम उसको नहीं जानोगे, तुम्हारा व्यर्थ शांति को प्राप्त करना। 2 दिन शांति बनी रहेगी, तीसरे दिन अशांति आ जाएगी। लेकिन जिस दिन तुम यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, जीते जी इस जीवन में तुम अपने पिता की महिमा करोगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। बहुत सी बातें खुली रखी हैं, लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि जितना प्रभु ने दिया मैं वहीं तक रहता हूँ। उसके आगे मैं बोलूँगा तो हम और आप दोनों जने इस मन्ने को गवा देंगे। और मैं नहीं चाहता कि जो मन्ना खुदा ने दिया उसको गवाएं। इसलिए प्रभु कह रहा, जितना मिला है तुझे उसे थाम, ज़्यादा पाने की कोशिश ना कर। हाँ, लोग क्या करते हैं, 40 दिन की प्रार्थना में क्या कर रहे हैं? एक प्रार्थना सभा में उनकी जा रहे हैं, एक प्रार्थना सभा में उनकी जा रहे हैं कि उनका भी दिल मन जाए। भैया वो बुरा मान जाएंगे ना, अभी हमें एक और प्रार्थना में जाना ना, वो बुरा मान जाएंगे ना। तो एक प्रचार सुन लिया तो दूसरा प्रचार सुनने जा रहे हैं। मैंने उस दिन बताया था, एक के साथ तन मन एक कर लिया, फिर दूसरे के साथ तन मन एक, फिर तीसरे के साथ तन मन एक। व्यभिचार, समझें? ये सारी बातें नहीं जान पा रहे। मैं बोलता बहुत तो हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। चलिए हम लोग अपने आँखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो। खुदावन, आज जिंदों की दुनिया में आप हम लोगों को जिंदा रखा खुदावन, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। खुदावन, आज एक महासभा में यहाँ इस घर में अपनी योजना के अनुसार अपना योजना रखा खुदावन, और अपना आत्मा को यहाँ प्रकट किया है खुदावन। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रतिदिन का मन्ना हम लोगों को दिया। इस घर में हम लोगों को ये आपकी आज्ञा का उल्लंघन का खुदावन, जो हम लोग आपका आज्ञा का उल्लंघन करते हैं खुदावन, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ खुदावन। आपका आज्ञा के अनुसार चले खुदावन। आपका आत्मा का जो वचन हम लोगों को इस में दिया है खुदावन, उसको आपकी आज्ञा के अनुसार ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए हम इस घर के हर एक सदस्यों के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि इस आपका वचन को हर हमेशा ग्रहण कर सके खुदावन। इसलिए ये हमारे भाई याजक आपकी आत्मा में इतना अच्छा वचन इस घर में प्रकट किया है खुदावन। आपके आत्मा में ये वचन बोला गया, अपना या बीज हम हर एक जन के लिए एक अनुग्रह के साथ हम लोग आपका वचन को ग्रहण कर सके खुदावन। हम ये दुआ करते हैं हमारे बहनों को जो YouTube में देख रहे हैं, उनके लिए भी ये वचन के लिए जो
आपका वचन को ग्रहण कर सके और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बने रहे खुदावन। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जिसमें तेरा पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारा अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे देकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती दो पर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। अच्छा, ओके ओके ओके।